नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो सच में। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव का दिन कहलाता है। जिन लोगों पर शनिदेव की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल रोकने से भी नहीं रुकता है। यह कहा जाता है कि उसके जीवन में बरकत बढ़ती ही चली जाती है। अचानक से ही उसे कहीं न कहीं से ऐसे योग मिलते हैं, ऐसे अवसरों की प्राप्ति होती है कि फिर अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर अगर शनि देव की कृपा दृष्टि होती है तो ऐसा व्यक्ति कितनी भी चाहे मेहनत ही क्यों न कर ले, अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाता है। क्योंकि बरकत नहीं होती तो फिर वह 1 रुपए कमाई या 100 रुपए कमाए, सब कुछ बिल्कुल व्यर्थ ही होता चला जाता है। बीमारी या उसके घर में आकर्षित होने लग जाती है, ग्रह कलेश होने लग जाता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें शनिदेव की कुदृष्टि के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार पितृदोष में भी संकेत प्राप्त होते हैं, लेकिन इन दोनों दोषियों में एक प्रकार का अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को शनिदेव की कुदृष्टि परेशान करती है तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं और वह लगातार अपने जीवन में शत्रु से बचने का ही प्रयास करता ही रह जाता है। शत्रु से हारना, शत्रु से जीतना, इसी प्रकार जीवन में हमेशा चलता रहता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके जीवन में बिल्कुल भी शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति पर शनि की कुदृष्टि होती है तो उसके जीवन में एक से अधिक शत्रु अवश्य ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो संकेत है यह बिल्कुल साधारण से है। अगर आपके जीवन में या किसी और के जीवन में, आपके घर में इस प्रकार होता है तो आप तुरंत समझ जाएं कि शनिदेव की को दृष्टि से व्यक्ति परेशान है। तो इस वीडियो में काफी सारे उपाय शनिवार के दिन किए जाने वाले, खास करके पीपल पेड़ से जुड़े हुए हैं। उन्हें करके शनिदेव की कुदृष्टि से आप बच सकते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा जब भी किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो अचानक से धन प्राप्ति के योग उसके जीवन में निश्चित ही बनते हैं। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कर्ज होता है तो कर्ज से निकलने के लिए भी अचानक से खूब सारा धन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से अगर उस व्यक्ति पर शनिदेव की कृपा ना हो तो कभी भी कर्ज से निकल नहीं पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहे, इसमें बहुत सारे उपाय हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, जिससे इसी प्रकार की खास वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी आपके जीवन में शनिदेव की कुदृष्टि हो जाए, दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा मिलने लग जाए, तो सबसे पहली चीज तो आप यह कर सकते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अवश्य ही शुरू कर दें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की और शनिदेव की दोनों की कृपा प्राप्त होती है, शत्रुओं का शमन होता है और धन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। और खासकर कि अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होती है तो उस व्यक्ति के पास महामृत्युंजय मंत्र अवश्य ही चलाकर रखा करें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता है तो मंत्रों का जाप वह नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास अगर महामृत्युंजय मंत्र चलाकर भी छोड़ दिया जाए तो इससे भी लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज यह है कि अगर आपके घर के आसपास शनिदेव का कोई मंदिर है तो हर शनिवार यह नियम बना लें बिल्कुल कि अपने घर से और शनिदेव के मंदिर तक बिल्कुल नंगे पैर जाया करें और अपने कष्टों को बताया करें, अपने कष्टों को उतारने के लिए प्रार्थना किया करें, उनसे विनती करें। क्योंकि व्यक्ति पर शनिदेव के दिए हुए कष्ट हो तो 7 साल तक, बल्कि 7.5 साल तक वह परेशान रहता है और लाख प्रयास करने के बावजूद भी निकल नहीं पाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह उपाय अवश्य ही किया करें। तीसरा जो उपाय है पीपल पेड़ से जुड़ा हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं पीपल वृक्ष में तीनों देवों का स्थान माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही पीपल वृक्ष में वास करते हैं, बल्कि संपूर्ण देवी देवता भी पीपल वृक्ष में ही वास करते हैं।
भगवान विष्णु को और साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद ही कहा है कि पीपल के वृक्ष में जो पता है वो में ही हो। शनिदेव को भी यह वृक्ष अति प्रिय होता है, तो शनिवार के दिन आप इस उपाय को अवश्य ही किया करें। पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करने से जो कष्ट आपके जीवन में चल रहे होते हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो काफी कम लोग ही जानते हैं, आपको यह बता दें कि जब आप कोई भी मनोकामना की प्रार्थना अगर आप करते हैं तो समय आपको क्लॉकवाइज यानी कि सीधे हाथ की और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी होती है। वहीं दूसरी ओर अगर आपसे कुछ पाप कर्म हो गए हैं, कष्टों से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और काफी लंबे समय से पीड़ित हैं और यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से आप अपने उन कष्टों से निकल जाएं, तब आपको उल्टे हाथ की ओर घूमना है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यह भी आपको बता दें कि कई जगह पर आपने देखा होगा कि स्वास्तिक सीधा भी बनाया जाता है, उल्टा भी बनाया जाता है, तो उल्टे बनाने का और उल्टा करने का भी एक अलग ही रहस्य होता है और इसी को तंत्र में रेचक क्रिया कहा जाता है। अगर पीपल वृक्ष की उल्टे हाथ पर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं तो इससे सीधा शारीरिक कष्ट उतरते हैं, बल्कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, घंटे दर्द सा बना रहना, चिंता बना रहना, डर बना रहना, तो उस व्यक्ति को हर क्षण बार आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 108 परिक्रमा करने को अवश्य ही बोल दें। ऐसा करने से रेचक क्रिया होती है और सारे संपूर्ण कस्ते के करके बिल्कुल उतरना शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल परिक्रमा कर ही नहीं सकता है तो उसके नाम की परिक्रमा आप भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप उसके नाम की परिक्रमा करते हैं तो उस व्यक्ति से एक लोटा जल अवश्य ही छुआकर उसके ऊपर से 11 बार उतार कर लेकर आपको जाना है और जब परिक्रमा कर लेते हैं तो उस लोटे के जल को अब चढ़ा दें। इससे जो परिक्रमा करेंगे उसका लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में धन संबंधी बहुत ही ज्यादा समस्या रहती है, नौकरी संबंधी, व्यापार संबंधी प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, किसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सिलेक्शन आपका नहीं हो पा रहा है, तो इस माह उपाय को आप अवश्य ही कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि जितनी आपकी उम्र है, चाहे 28 साल हो, 50 साल हो, तो अपनी उम्र के बराबर लोग आपको लेनी है और उतना ही आपको आक के मदार के पत्ते लेने हैं। आंकड़े का मदार का जो यह पौधा होता है, यही कहीं भी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। महाकाली का अति प्रिय है यह पौधा होता है और काफी सारी शक्तियां में वास करती है। इससे जुड़े भी काफी सारे उपाय प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियो में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले जिससे इसी प्रकार की खास वीडियो आपको हमेशा मिलती रहा करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जितनी आपकी उम्र है उतनी लोग उतने ही पत्ते गई या मदार पौधे के पत्ते आपको लेने हैं और हर एक पत्ते पर एक लोग आपको रख देना है और उन पत्ते को फोल्ड करके लाल धागे से आपको बांध देना है। इस प्रकार से जितनी आपकी उम्र है उतने ही पत्ते, उतने ही लोग और उतने ही पान का बीड़ा जैसा आप इनको बना लें और किसी भी शनिवार पीपल वृक्ष के पास जाकर अपनी मनोकामनाओं को बोले, अपने कष्टों को बोले, नौकरी संबंधी, धन संबंधी, शत्रु संबंधी, तत्संबंधी, और शनिदेव से प्रार्थना करें कि यह भगवान जो मेरे जीवन में कष्ट चल रहे हैं, कष्टों से मुक्ति जल्दी प्राप्त हो, तेजी से प्राप्त हो, उसके लिए मैं यह उपाय कर रहा हूँ। कृपया मेरे इस उपाय को स्वीकार करें ही शनिदेव मुझे बालक पर कृपा करें। इस प्रकार से पीपल वृक्ष के पास जाकर ऐसे आपको मनोकामना बोली है, एक लोटा जल चढ़ाना है और ये जो बिना अपने बनाए हैं आंकड़े के पत्तों के, तो इन सारी चीजों को पीपल वृक्ष के पास आपको छोड़कर आ जाना है। हर शनिवार यह उपाय किया जा सकता है। लगातार 11 शनिवार इस उपाय को करने के पश्चात कोई भी मनोकामना जो आप बोलेंगे और 11 शनिवार तक बोलेंगे तो निश्चित ही तेजी से पूरी हो जाती है। तो इस उपाय को शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर भी अवश्य कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें।